मनुष्य पर्याय को दुर्लभ क्यों कहा? उसके अंदर संभावनाएं अनंत हैं। वो समझता है, सोचता है, विचार करता है, फिर अपनी जीवन शैली को विकसित करता है और धीरे 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 अनंत दुख से अनंत सुख में पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करता है। काया का बल आपसे ज्यादा भैंस के पास है, लेकिन भैंस को मैं उपदेश नहीं दे सकता। भैंस के पास एक साधु के बराबर की समता भी है, क्षमता भी है और ममता भी है। उसके बावजूद हम भैंस को उपदेश देकर के भगवान नहीं बना सकते, उपदेश देकर के संयत नहीं कर सकते। उसके गले में गिरमा जरूर डाल सकते हैं, पैरों में या गले में गिरमा डाल देते हैं, और गिरमा डालने से वो बंधन में रह तो लेती है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रकृति है। आपसे उम्मीद है काया का बल घर के अंदर कैसा? जीवन के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं बंधुओं, सबसे बड़ी खामी है भारतीय शिक्षण पद्धति की, स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस पढ़ाया जाता है, जीवन में काम नहीं आता। जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया जाता है उसको आज आपका बच्चा सुनता नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे लगा हुआ है और पूरी की पूरी प्रकृतियां बदलता चला जा रहा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। एक ज्ञानी के 10 लक्षण हैं, उसमें एक जितेंद्री पना भी है। जितेंद्री पने के साथ साथ 10 प्राणों की रक्षा करने के लिए आचार्यों ने उपदेश दिया कि अपनी काया का बल सुरक्षित रखो, काया के बल को सक्षम रखो, काया के बल को समर्थवान बनाओ। और गुरुदेव के शब्दों में वो बात कहूं, गुरुदेव कहते हैं पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, सिर्फ इंसान को तकलीफ है इसलिए हो रहा है। शब्दों में एक बहुत गहराई से उतरने का प्रयास करिएगा। पूरा का पूरा संसार जितना भी है वो सिर्फ इंसान की तकलीफ के कारण पूरा संसार है। किसी भैंस की तकलीफ के कारण संसार नहीं है, किसी सांप की तकलीफ के कारण संसार नहीं है, किसी और मनुष्य की तकलीफ के कारण, डायनासोर की तकलीफ के कारण संसार नहीं है। सिर्फ मनुष्य की तकलीफें इतनी ज्यादा हैं, मनुष्य की तकलीफों के कारण संसार है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि वो अपनी काया का बल सुरक्षित रखने के लिए पता नहीं कितनों की काया के बल को तोड़ देता है। जबकि बुद्धि ये कहती है, विवेक ये कहता है, आगम ये कहता है कि जब भी किसी भी जीव को देखो तो उस जीव को देख करके एक बार सोचो कि अपनी मुक्ति के लिए जैसे मैं छटपटा रहा हूं, ऐसे ही ये जीव भी अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। उसकी छटपटाहट दिखाई नहीं देती, हमको अपनी छटपटाहट दिखाई देती है। मैं अपनी शरीर की अनुकूलता के लिए छटपटा रहा हूं, तो क्या करूं? गर्मी के दिनों में नदी में कूद गए, सागर में गोते मार दिए, ऊपर पानी भरा, ठंडा ठंडा बिल्कुल, शावर चालू किया, 1.5 घंटे तक ऐसे 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 करके नहाते रहे। अपनी मुक्ति के लिए तुमको छटपटाहट कितनी थी? तुमने कभी सोचा? अन्य दर्शनों में तो वो दृश्य दिखाया नहीं गया, लेकिन सर्वज्ञ की देशना में वो दृश्य निश्चित हुआ कि जो पंच स्थावर होते हैं उनमें भी प्राण होता है। अपनी मुक्ति के लिए, तुम्हारी तकलीफ के लिए पूरा संसार रचा गया है। बंधु ध्यान रखिएगा, आप अपनी तकलीफ को दिखाई देती है, लेकिन तुमको उस जलकायी जीव की तकलीफ दिखाई नहीं देती। आचार्य कहते हैं काया के बल को समर्थ बना के रखो और कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन के लिए किसी की काया का बल तोड़ना ना पड़े। हमारे यहां जैनियों में एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, घर के अंदर दादी कहती थी इस बात को, कि वह कहती थी कि जैनियों के घर में घी तो ढुल सकता है लेकिन पानी नहीं ढुल सकता। कितनी गंभीर और बड़ी बात थी कि जैनियों के घर में घी का कनस्टर तो ढुल सकता है लेकिन पानी नहीं ढुल सकता, क्योंकि पानी ढुलता है तो जैनी को पता रहता है कि इस पानी में जो अनंत कायिक जीव हैं वे सारे के सारे जीव ढुलने के कारण मर जाएंगे,
मैं अपने जीवन के लिए किसी की काया का बल को तोड़ नहीं सकता। जैनी की हाथ से घी की कटोरी छूट सकती है, लेकिन बिलछानी का बर्तन जैनी की हाथ से छूट नहीं सकता। इस बात की प्रामाणिकता बरसों से बनी रही, और जिनके दिलों में ये दिया आज भी जिंदा है, वे आज भी गुरुदेव के पास जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि महाराज हमारे संयम के व्रत थे, और बिलछानी करते वक्त बिलछानी गलती से जमीन में गिर गई, उस बिलछानी का गिरने का प्रायश्चित लेते हैं। और कई बार तो प्रायश्चित 1,000 मुनियों को आहार दान और 1 गर्भवती स्त्रियों को 1 गाय के दान से भी लोगों ने पूरा किया है। जैन शासन के इतिहास को पढ़ के देखिएगा कि मात्र बिलछानी गिरने के अपराध पर 1,000 गायों का दान देने की व्यवस्था भी जैन शासन में बताई गई। 1,000 मुनियों को निर्दोष आहार कराओगी, तब तुम्हारे उस धुले हुए पानी के अपराध से तुम मुक्त हो पाओगे। इस तरीके की कठोर अनुशासन और प्रायश्चित और दंड संहिता जैन दर्शनकारों ने लिखी। लेकिन हमको हमारी काया का बल तो दिखाई देता है, लेकिन उस पानी की काया का बल दिखाई नहीं देता। उस पानी में जो अनंतकायिक जीव रह रहे हैं, वे जीवों की उस राशि को तुमने कितना तोड़ा है। एक बार आत्मनिरीक्षण करके अपने अंतर्मन से पूछना। सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर के जिनके घरों में भगवान महावीर की पावन पवित्र देशना नहीं पहुंच पाई, उनके घरों के अपशिष्ट पदार्थों के लिए नालियां थीं। लेकिन जैन परिवारों के घरों में धुलने वाले कपड़े, जैनों के घरों में आंगन होते थे, आंगन में एक सोख्ता होता था। उसी सोख्ते में साबुन सोडे का कपड़ा पूरा का पानी जो था उस सोख्ते में भर दिया जाता था, सोख्ते से जमीन में समा जाता था। लेकिन साबुन और सोडे का कपड़े का पानी नाली में नहीं बहाया जाता था। क्यों? इस सोडे में इतना क्षार है, नाली में इतने कोमल जीव रहते हैं, अगर इस सोडे का पानी नाली में 4 किलोमीटर तक भी गया तो 4 किलोमीटर तक के जीवों को नष्ट कर देगा। मैं अपने जीवन के लिए किसी के काया का बल तोड़ नहीं सकता। इसलिए जैनियों के घर में सोख्ते बनते थे। सोख्ता समझते हैं? समझते होंगे। गांव में तो अभी भी बनता है। अपने यहाँ थोड़ी अपन बाहरी स्टैंडर्ड वाले हो गए, साफ सफाई वाले, तो अपन पूरा साफ सुथरा करके बलिया फिनाइल डाल के, स्प्रिट डाल करके और पता नहीं कितने कितने कीटनाशकों का प्रयोग करके पूरे घर को साफ करते हैं। महाराज तो क्या अनहाइजेनिक लाइफ जिए? क्वेश्चन तो उठता है। अनहाइजीन लाइफ जीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अपनी काया के बल को समर्थ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बस इस बात का जैनी का संकल्प है कि मैं अपना जीवन जीने के लिए किसी की काया का बल नहीं तोड़ूंगा। पानी के बिना जी नहीं सकते, मानता हूं इस बात को। इतना सा संकल्प रहता है, छान करके पानी का प्रयोग करूंगा। व्रती का प्रयोग रहता है, छानने के बाद भी उसमें सचित्र पहना रहता है, उसको गर्म करके फिर प्रयोग करूंगा। और तत्संबंधी जो थोड़ा बहुत अपराध या हिंसा होती है उसके लिए प्रायश्चित करता है, विनय करता है, भक्ति करता है, शांति धारा करता है, जल कायिक छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न पढ़ता रहता है, अपस्मारीम सर्वमारीम। लेकिन हमारी वो परिणति ऐसी है कि हमने अपना जीवन जीने के लिए बचपन से लेकर के आज तक कभी सोचिएगा कितने लोगों की काया के बल को तोड़ तोड़ करके हम जिंदा हुए। हमारी तकलीफ के कारण ही पूरा संसार रचा गया। एक भैंस की तकलीफ के कारण कभी पानी की हिंसा नहीं हुई। कितना गजब का होता कि अगर एक भैंस को आगम समझा दिया जाता, वो पहली बार में आगम समझ करके जंगल में चली जाती, किसी जल में बैठती और चुपचाप वहीं से सिद्ध हो जाती। लेकिन पूरे के पूरे शासन में, भगवान महावीर के पवित्रतम संदेशों में इंसान से बहुत उम्मीदें थी। 800 करोड़ की जनता से उम्मीद थी कि वो अपनी काया का बल साधने के लिए वीर की देशना को सुनेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम वीर की देशना को जन जन तक पहुंचा नहीं पाए। साधु श्रावक तक सीमित था और श्रावक असीमित दूरी तक जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी
शावक ने पुरुषार्थ नहीं किया। हमारी देशना YouTube के माध्यम से तुम्हारे कान तक आ सकती है, लेकिन तुम्हारी क्रिया किसी मिथ्या दृष्टि, किसी अन्य मत के व्यक्ति के यहां भी जा करके उसको भी किसी के काया के बल को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरणा दे सकती है, अगर हम इंप्लीमेंट करें तो। लेकिन हमने खुद बिस्लरी का पानी पिलाना पसंद करते हैं, अनछना पानी देना पसंद करते हैं, लेकिन कभी जैनी के घर के आने के व्यक्ति बोले भैया हमारे घर को छनो पानी है, जो छनो पानी पियो। छने पानी की व्यवस्था नहीं करते। किसी का काया का बल आप कितना तोड़ते हैं सुबह से शाम तक अपना जीवन जीने के लिए। कितनी तकलीफ है ना तुम, कि समर्थवान हो कि असमर्थवान हो, क्या हो तुम? तुमसे अच्छी तो वो भैंस है, चुपचाप बैठी है, पूरा दिन निकाल देती है अपने उपयोग शक्ति को एक तरफ बैठा करके। उसकी सहन शक्ति भी बहुत है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं है कि वो संसार में, सृष्टि में किसी का विकास कर पाएगी। और जिससे उम्मीद है वो व्यक्ति अपनी तकलीफों के चक्कर में पंच स्थावरों की काया का बल कितना तोड़ता है, देखना एक बार। हमेशा जब भी किसी भी पंच स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को देखना और उसमें जीव को देखना, और जीव को देख करके एक ही चीज सबसे पहले जैनी विचार लाता है कि ये अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है, मैं अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा हूं। इसकी छटपटाहट को मैं ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन नष्ट नहीं करूंगा। एक चींटी भी जा रही है तो उसने भी निगोद की राशि से निकल करके क्रमिक विकास किया है। जब दुनिया में कोई वनस्पति का पेड़ खड़ा होता है ना, पहली बार जब कोई निगोद की राशि से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है, उस वक्त उसके सुख का पार नहीं रहता। स्पर्शन इंद्रिय है उसके पास, उसको नहीं पता उस पत्ते को कि उसके ऊपर किसी ने सौंच कर दी है, गोबर पड़ा है कि गर्म पानी डाल दिया, लेकिन वो अपनी स्पर्शन इंद्रिय से महसूस करता है अपने आप को कि कुछ है मेरे पास। मन नहीं है, पांचों इंद्रियां नहीं है, प्राण की उतनी शक्ति नहीं है जितनी आपके पास है, लेकिन फिर भी अपने आप को ऊपर निकलने पर सौभाग्यवान महसूस करता है। उसी वनस्पति कायिक पे हम अपनी तकलीफों के चक्कर में जब पेस्टिसाइड डाल देते हैं, सोचो तुम्हारे मुंह पर तेजाब डाल दी और तेजाब डाल देने पर तुम्हारा मुंह झुलस गया, कितने खर्चा किए, देखने लायक था महाराज। जब तक अंतिम निशान नहीं मिट गया तब तक कॉस्मेटिक सर्जरी कराते रहे, और अपने भोजन करने के लिए उस वनस्पति कायिक पर पेस्टिसाइड के इतने प्रयोग किए, एक स्प्रे लगाया लेकर के चले गए। स्प्रे की भी खासियत थी कि वो जितने भी उल्टी सीधी घासें थी उसके ऊपर पड़ी और पड़ करके नष्ट कर दिया। लेकिन आप भूल गए कि कुछ घासों को तो, कुछ जीवों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ जीवों के जैविक वातावरण, उसके स्ट्रक्चर पे वो नीचे जाकर के 0.3 ml मात्र चाहिए था किसी पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन जब आपने 100% उसको दिया तो 97% जमीन से होकर के, रूट कॉस्ट होकर के उसके फल तक आ गया। अब बीज के अंदर की जो जैविक शक्ति के अंदर जो मारक शक्ति पैदा हुई, जो पेस्टिसाइड का प्रभाव बीज के अंदर से पहुंचा, उसका असर आपके घर के अंदर दिखा। जैन शासन में सुरक्षित रखना है तो आहार शुद्धि का बहुत बड़ा विधान है। हमारे यहां, जैनियों के यहां भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं किया जाता। जैनियों के यहां के भोजन जो है वो लड़ाई को नियंत्रित रखते हैं। जैनियों का भोजन विद्वेष को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैनियों के भोजन से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैनियों के यहाँ का अहिंसामयी भोजन किसी को सर्वज्ञ बनाने में निमित्त बनता है। आप सोचते हैं कि आप भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जब आप गलत भोजन करते हैं, गलत हिंसात्मक भोजन करते हैं, तो लड़ाई का वातावरण बनता है। आप खूब आलू प्याज की, लहसुन की सब्जी खा करके, या फिर अभक्ष पदार्थों का सेवन करके, या फिर वे सब्जियां जो बहुत ज़्यादा मादकता शरीर में पैदा करती हैं, जिनके घरों में रोज खाई जाती हैं, उनके घरों में झगड़े जवाब इतने शानदार होते हैं कुछ ना पूछिए। क्यों? क्योंकि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। भोजन से हमारे यहाँ के जो है ना, भोजन का संबंध लड़ाई से भी है, भोजन का संबंध समझौते से भी है।
भोजन का संबंध केवल ज्ञान से भी है तो भोजन का संबंध नरक जाने से भी है। आपको लगता है कि भोजन से पेट भरने के लिए किया था, लेकिन आचार्य कहते हैं आहार शुद्धि इतनी जबरदस्त थी जैनों के परिवार के घर की कि किसी का भी काया का बल तोड़े बिना मैं अपने परिवार का पूरा पेट भर दूंगा। मेरे यहां कर भी सब समर्थ और सक्षम रहेंगे और जिनके सहारे से भोजन ले रहे हैं दे रहे हैं उनको भी समर्थ और सक्षम बना के रखेंगे। प्रासुक किया, ऊपर का छिलका हटाया, उसमें भी वनस्पति कायिक में 10 लाख वनस्पति कायिकों में भी मर्यादा खींची। किसको पता है कि खाने लायक 10 लाख वनस्पति कायिक हैं? बाजार में टिंडा, टमाटर, कद्दू, करेला, लौकी, कुमड़ा और जो भी चीजें मिलती हैं, बहुत ज्यादा जोर मारोगे 60-70 सब्जियां मिलेंगी। लेकिन आचार्य कहते हैं 10 लाख वनस्पति कायिक में त्याग करो। कितना? 9,90,990 का। कितनी बची? 10 महाराज। 10 बचाओ, कुल 10 बचाओ। 10 में से संकल्प करो। अब क्या हुआ? इतनी सारी वनस्पति कायिक से उसके काया के बल को मैंने अभयदान दे दिया, त्याग कर दिया हमने। हमारा त्याग है महाराज। 5 हरी में काम कर लेंगे, अपनी जिंदगी निकाल लेंगे। क्या किया? कमाल कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जब आपने किसी साधु के पास जाकर के इस बात का संकल्प ले लिया कि महाराज जी हम 10 हरी में अपनी जिंदगी निकाल लेंगे, उस वक्त आपने किसी के लिए महावीर बन गए। तुम किसी के लिए मां बन गए। तुमने किसी को दया का हाथ उठा करके कहा 9,09,999,990 वनस्पति कायिक को मेरी तरफ से अभयदान है, उस पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसमें भी तुमने वनस्पति कायिक में मर्यादा खींच दी। लौकी है, करेला है, कद्दू है, परवल है, टमाटर है, ककड़ी है, महाराज ये 7, 8, 10 सब्जियां हैं, बस इसी में जीवन निकल जाएगा, आशीर्वाद दे दीजिए। कितना सीमित करता है अपने आप को। क्या है कि मेरे जीवन की तकलीफ, मुझे जीवन जीने में तकलीफ हो तो रही है, लेकिन किसी की काया का बल तोड़े बिना मैं अपना जीवन जीना जानता हूं। बाहर का भोजन जब करते हैं, जैनों के यहां तो खैर करा नहीं जाता, लेकिन आजकल नकली जैनी भी बहुत पैदा हो गए। नकली जैनी होते हैं, नाम के होते हैं, काम के नहीं होते। होटलों में जाकर के खड़े होते हैं। एक दिन मैंने बताया कि लोग बोले महाराज जी होटल का बहुत स्पाइसी मिलता है, अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है। मैं अपने जीवन का एक संस्मरण मुझे याद आता है, मैंने सुनाया भी है, एक बार सुना देता हूं फिर से। कि बोले महाराज जी होटल का खाने में बोले बहुत बुराई है। क्या बुराई है होटल का खाने में? कमाल देखिएगा आप। हम छोटे थे तो एक क्लासमेट पढ़ता था, उस क्लासमेट के दादाजी का देहावसान हो गया। अब वो क्लासमेट के पंडित जी थे वो, अब उनके दादाजी का शांत हो गए। दोस्त से बड़ी आत्मीयता थी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे नगर के। तो उनके दादाजी की अंतिम शव यात्रा में मैंने सोच लिया कि मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के दादाजी गए। हम गए, सुबह सुबह दुकान खुली, उनको ले जाना था 8:30-9 बजे। तो पिताजी ने बोला क्यों, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा उनके यहाँ कोई शांत हो गए हैं ना, उनकी मिट्टी में हम जाएंगे। पिताजी भी दुकान में बैठे थे, उनने आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ करके आओ। पहुंच गए, पहुंचे तो पता चला कि उनके यहाँ भी सबको नहलाया जाता है। ब्राह्मणों में भी कई बार कई जगह ऐसा है कि सबको, जैसे मुसलमानों के यहाँ नहला धुला करके और उनको बाद में दफन करते हैं, ऐसी वैदिक संप्रदाय में सनातनियों में भी शव को नहलाते हैं। तो उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया, नए कपड़े पहनाए, सब कुछ कर दिया। करीब 25-30 लोगों ने ये काम मिलकर के किया। अब जब काम पूरा हो रहा था तब पता चला कि लड़की की ट्रेन लेट हो गई है, लड़की 1:30 बजे आएगी। 8:30 बजे उठने वाली जो अर्थी थी वो 2 बजे उठी। अब इतनी देर आदमी भूखा तो नहीं रहेगा, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब बड़े लोग हैं तो अब घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि घर जाओ तो नहाओ धो, तो पहले इनका काम करो। तो जितने लोगों के पेट में कुलबुल 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 कर रहा था, जितने की दिमाग में चुलबुली मच रही थी कि भैया बहुत ही अब तो नहीं सहन हो रहा है, तो पूरे सबको नहलाने धुलाने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद, बहुत सारे लोग, सामने एक होटल थी,
उस होटल में घुस गए, बोले यार भैया 1:30 बजे तक आए, भूख लगी है, समोसा लगा दो। अब गुप्ता जी की होटल में बढ़िया कचौड़ी और समोसे सुबह सुबह छन रहे थे। छनते हुए कचौड़ी और समोसे को शव को छू करके आते हुए लोगों ने वहां पर बैठ करके पूरी दुकान में घुसे। दुकान में घुस करके सबने अच्छे से कचौड़ी खाई, चटनी खाई, चाय पी, जलेबी खाई, पोहा खाया, पेट भर लिया। बोले क्या करें यार, अब भी 1:30 बजे उठेगी, 1:30 बजे से पहले घर जा नहीं सकते, पूरा दिन खराब हो गया। पहले पता होता तो 10 बजे आते, खा पी के आते। सोचा था 8:30 9 पे हो जाएगा। अब होटल में गए तो पूरे के पूरे मुर्दा को छू करके आए लोगों ने सीधे गए और सीधे, वो होता है ना, आप किसी के घर में जाते हैं, होटल में जाइएगा आप, जाते साथ एक मंगोली उठा ली, एक समोसा उठा लिया। अब मैं देख रहा था कि कैसे सबको छू करके पूरा का पूरा अस्पर्श व्यक्ति है, पूरा का पूरा अनहाइजेनिक है, उसमें कितने जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा अशुद्ध है। उससे छू करके आए व्यक्ति ने जाकर के होटल में सीधे समोसा उठा लिया, उठा के मुंह में खाया। बोले गुप्ता जी लिख लो, शाम को पैसा देंगे। अब गुप्ता जी लगे अपना हिसाब किताब करने के लिए, फलाने झल्ले कक्का के 15 रुपया, फलाने कक्का के 20 रुपया, इनके 25, इसके 75, ई के 80। जिसका जितना बड़ा पेट था उतना उसने खा लिया, भूखे थोड़ी रहेंगे। लेकिन उस दिन देखा मैंने कि होटल में खाने पर कितना बड़ा अपराध होता है। होटल में आपको पता नहीं रहता है कि आप जिस प्लेट में खा रहे हैं उस प्लेट में आपसे पहले कौन खा करके गया है। अरे महाराज, हम तो पत्ता में खा लेते हैं, उसके बाद भी होटल में किसने क्या छुआ है। इतना अनहाइजेनिक किसी भी ठेले का भोजन दुनिया में जितना भारत में बिकता है कहीं नहीं बिकता। इतनी गंदी होती है होटलें, इतनी गंदी। अभी हमने 8 महीने पहले जब देखा था कि मैदे में तिरुले पड़ गए, वो बेलता जा रहा है, पड़ाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है। जब जैन समाज के व्यक्ति के साथ खुद घटना घटी तो उसने हमारे सामने आके त्याग कर दिया कि महाराज आज के बाद होटल का नहीं खाएंगे। लेकिन हमने होटल का कब छोड़ा, जब हमने देखा कि होटल में इस बात की लक्ष्मण रेखा नहीं है कि शुद्ध या अशुद्ध कोई भी आके खड़ा हो जाता है। मुर्दा छू करके लोग आए, सीधे कप उठाई और चाय पी करके चले गए। हमने कहा इससे तो पूरे विश्व में सिर्फ विकृतियां मचनी है और कुछ नहीं होना है। और जैन दर्शन क्या बोलता है, भोजन की शुद्धि इतनी हो, कितनी हो भैया, ऑपरेशन थिएटर में जितना ऑपरेशन में बिल्कुल स्टेलाइज किया जाता है, इतना जैन समाज का चौका होता है। प्रासुक पानी होता है, गरम छना होता है, चीज़ें मर्यादित रहती हैं, आचार संहिता रहती है, उसमें आचार नहीं चलेगा, फालतू की चीज़ें नहीं चलेंगी, दुनिया भर के सामान नहीं खाए जाएंगे। तब जाकर के एक जैनी सिर्फ भोजन ही नहीं करता, सिर्फ पेट नहीं भरता, उससे अपनी समझ विकसित करता है, उससे अपनी दया, करुणा, कंपाइंडनेस, उसको डेवलपमेंट के लिए उसका भोजन भी उसके लिए बहुत बड़ा सहारा है। महिला जिस भाव से बनाती है, होटल में सामान बेचने वाला उस भाव से कभी भोजन नहीं बनाता। काया कबल तोड़ दिया हमने अपना स्वयं का, अपने परिवार का। परिवार के लोगों से कहा जा बेटा, जिसके घर में वो कोई मुर्दा छू के आया होगा, सुबह सुबेरे मेहमान के लिए उसी की दुकान से समोसा बुलवा लिया। अब कोई मेहतर है, उसने रात में बिना नहाए घर के अंदर सो गया है ना, पूरे नाली साफ करी होगी, क्या क्या उठाया होगा, कोई नर्स होगी, किसी ने साफ किया होगा, कोई प्यून होगा, वे सब सुबेरे उठते हैं, सीधे उनके लिए चाय आ गई, उसी में हमने पी ली। हॉस्पिटल का भोजन करने वालों के लिए क्या करामातें रहती हैं देखिएगा, जिस स्ट्रेचर पर डेड बॉडी को उठा करके नीचे ले जाते हैं, उसी स्ट्रेचर पर चावल का हंडा रख करके हॉस्पिटल में परस देते हैं। हाइजीन ही है, हाइजीन है कि अनहाइजीन है, कितना कमाल है। हमें आंख में दिखाई देता है, लेकिन हम इतने आंख बंद करके हैं। मैंने कहा ना, स्कूलों में जो सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं उन सब्जेक्ट से जिंदगी नहीं चलती, और जो जिंदगी के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जहां सिखाए जाते हैं, बच्चे उसको सुनते नहीं हैं, और परिणाम निकलता है कि बड़ी बड़ी डायबिटिक पेशेंट, कोई कैंसर, कोई किसी चीज का, कोई ऑर्थोडाइटिस का प्रॉब्लम। जैन समाज के अंदर ये घटनाएं बढ़ने लगी, जबकि हमारे यहाँ की एक व्यवस्थाएं थी, हमारे यहाँ एक दिन की रस्सी चलती थी। अब ज्यादा नमक खाओगे, एक्स्ट्रा नमक ऊपर से भुरक के खाना है। जैनियों क्या चलता है, मसाले वाला नमक चलता है, दुनिया में कहीं नहीं चलता।
जैनों के यहाँ जीरा मन चलता है, वो नमक खाते हैं मसाले वाला, पूरे भोजन में डाला है महिला ने, सब में पड़ा है, उसके बाद इतना सारा अलग से चाहिए। अब वो खाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं तो हमारी लीवर, हमारी किडनी और हमको हार्ट अटैक भी आता है। फिर बाद में बोलते हैं कक्का चले गए। कैसे चले गए, काय चले गए? कछु नैया बे समोसा और इमली की चटनी खा रहे थे, खाद खाद कक्का को आ गओ, कक्का चले गए। भैया सुधरो, अभी समय है, अपनी काया की सामर्थ्य को, सक्षमता को बना के रखो। जब आचार्यों ने कहा है भोजनशाला में जितना फ्रूट्स के चित्र चिपकाते हैं, भोजनशाला में आगम का एक बायलॉज लिख दो, सोमवार को हरी नहीं मिलेगी, रविवार को नमक नहीं मिलेगा, फलाने दिन दूध नहीं मिलेगा, फलाने दिन तेल नहीं मिलेगा, फलाने दिन घी नहीं मिलेगा। एक एक दिन का, एक एक इंद्री का संयम भी अपनाओगे तो तुमको 100 साल का जीवन मिलेगा। ये वरदान था आगम का, लेकिन हमने उस आगम के वरदान को स्वीकार नहीं किया। 25 साल के बच्चे हार्ट अटैक में खाने लगे और चाहने लगे। जो एंग्जाइटी 70 साल की उम्र में होती थी, 60 में होती थी, आज 16 साल के बच्चे को होने लगी। आचार्यों ने कहा अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया शांति सर्व प्रियत्रम, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ये ज्ञान का चक्षु कौन खोलेगा? घर के अंदर माता पिता खोलेंगे। माता पिता बायलॉज बनाएंगे, भैया आज रविवार है, रविवार को नमक किसी चीज में नहीं डालेगा। एक दिन बिना नमक का खा के देखो, पता चलेगा घुटने के दर्द ठीक होने लगे, आंख में जो बहुत जलन होती है वो जलन ठीक होने लगी, माइग्रेन का दर्द ठीक होने लगा। एक दिन घी छोड़कर देखो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन तेल छोड़ करके देखो, कितनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन व्यवस्थाएं समझना हमें स्वीकार नहीं है। हमने तो बस एक ही धारणा बना ली, जैसे सब महाराज जी के नियम होते हैं। जब महाराज जी लोग पाला थे रसी, महाराज जी के 14 की हरि को त्याग है, अपनों थोड़ी है। सब चीज तुमने साधु के ऊपर डाल दी, और साधु सोचता रहा कि प्रभु ने तो, वीर स्वामी ने तो कहा था कि जीव के उत्थान के लिए मैं देशना दे रहा हूं। उसने स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया। उस देशना ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ साधु के लिए साधना का जीवन है। गृहस्थ का भी साधना का और तपस्या का जीवन होता है बंधु। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो जो साधना की जाती है, आत्मवादी मार्ग होता है, वो बिल्कुल अद्भुत और अलग होता है। लेकिन उस आत्मवादी मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो ये शरीर होता है, ये भी शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कर्म वाह। कर्म का भी और धर्म का भी जो साधन है, इस साधन की पोटेंशियल कैपेसिटी बनाए रखने के लिए भी आपको कई बार आहार शुद्धि स्वीकार करनी पड़ती है। कई बार नहीं, हमेशा। साधु तो इसलिए एक टाइम खाता है। सोमदेव सूरी महाराज का सूत्र है, यो मितभुक सा बहुभुक। जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है वो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और जो सुबह से लेकर शाम तक भैंसा जैसा खाता रहता है, वो कब पता नहीं भैंसे की जैसी होती गति वैसी हो जाती है। क्या हुआ भैया? बोले मध्य लोक इतना बढ़ गया महाराज कि उसका ऑपरेशन करा के 17 किलो चर्बी तो पेट से निकालनी पड़ी। आंतें काट करके इतनी बड़ी से अलग कर दी डॉक्टर ने। फिर बोले भैया अब कुछ नहीं है, इतनी सी आंत बची है, 1.5 रोटी खाएगा और पेट भर जाएगा। फिर आदमी को नए उपचार अपनाने पड़ते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं अपनी काया के बल को सुरक्षित रखो, और समर्थ का इस बात का अपने मन के अंदर चिंतन करो कि जैसे मेरी काया का बल सुरक्षित है, ऐसे ही मुक्ति के लिए छटपटाते हुए किसी भी जीव की काया के बल को मैं क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। ये जैन शासन है। आप आज माने, अगली पर्याय में माने। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं इस बात को आंखें बंद करके, काश भैंसों को मैं ज्ञान देता। 600 किलो की भैंसें सहन शक्ति में अपरंपार होती, मेरी देशना सुनती, जंगल में साधना करती, वहीं से निकल जाती। लेकिन आचार्य बोलते हैं बेटा तुम भैंसों को नहीं समझाना, तुम्हें इंसानों को समझाना है, इंसानों को बताना है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ पे संसार है। तुम्हारी तकलीफ पे जल का पूरा विनष्टीकरण कर दिया। आज पानी, मद्रास के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे पानी पी के दिखाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पानी का कलर बदला मिलेगा। आपने जल के साथ हिंसा करी, जल के दुष्प्रयोग करे, सुप्रयोग करते तो फिर भी ठीक था।
लेकिन उसकी छटपटाहट को देखा नहीं। इंडस्ट्री का पूरा वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में, नल में, नाली में बहा दिया। आज पूरी यमुना बर्बाद हो गई, पूरी गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। पूरी गंगा को बर्बाद कर दिया। किसने? भैंस ने। अरे सुअर भी रोज नहाता ना नाली से निकल के तो गंगा बर्बाद नहीं होती। लेकिन ये आदमी जात का जो इंसान है, इस आदमी ने पूरी की पूरी गंगा, यमुना जैसी बड़ी बड़ी पूजनीय नदियों को भी बर्बाद कर दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए किसी दूसरे के काया का बल छीना कि नहीं छीना? छीना ना। अनछने पानी का कितना प्रयोग करते हो? काया का बल टूटता है। पृथ्वी काई को कितना तोड़ा है तुमने। ये जितना मेटल मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, स्टील मिलता है, कॉपर मिलता है, ये सब पृथ्वी कायिक जीव है। अपने जीवन के लिए हमने किसी के काया के बल को तोड़ा, अभी संसार हमारा बड़ा बना रहेगा। और जिसकी चेतना जागृत होती है वो साधना के मार्ग पर उतरते हैं। पंचेंद्रिय, स्थावर, अपकायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, निगोदिया, सबके पाप का, हिंसा का प्रत्याख्यान करके साधु बन करके चुपचाप बैठ जाता है। पानी छानूंगा ही नहीं, हिंसा ही नहीं करूंगा, अनछना में हाथ नहीं लगाऊंगा, अनछना पानी छूंगा नहीं, गर्म पानी कमंडल में मिलेगा तो उपयोग करूंगा, शावक देगा तो उपयोग करूंगा, न छानूंगा न मांगूंगा, भोजन आग नहीं पकाऊंगा। महाराज फिर तो साधु बन जाएंगे। साधु बनने की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं घर में रहना है तो भी इस बात को अपने जीवन शैली में जमा के रखिएगा कि कम से कम, जितनी कम से कम हो सकती है उतनी कम से कम की हिंसा में अपना जीवन चुपचाप गुजार दो। और जब भी हिंसा हो, जिस बात को लेकर के हो, तो प्रभु से जाकर के प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, प्रत्याख्यान करो, वहां पर जाकर के बोलो भगवान अंतो अंतो डजमी। एक छोटा सा जीवन जिंदगी जीने के लिए, वो पूरी जिंदगी में भी ना वचन बल का प्रयोग कर पाए ना मनोबल का ढंग से। एक जिंदगी जीने के लिए आज पता नहीं कितने जीव मरे होंगे। शाम को बैठ करके भगवान के सामने विनती करो, अरदास करो, प्रार्थना करो, भगवान मेरा पाप मिथ्या हो। इसको हमारे यहां प्रार्थना प्रत्याख्यान कहा, प्रतिक्रमण कहा। प्रतिक्रमण करो, अंतो अंतो डसमी पच्छत्तावेड़ वेदंतो। जैसे आग में लकड़ी जलती है, ऐसी मेरे अंदर की आग में, मेरी भावनाओं में वो जो दर्द है कि मैंने अपना जीवन जीने के लिए किसी को मार डाला है। चींटियों के ऊपर पानी डालने की कोई जरूरत नहीं थी, नाली में फिनिट का स्प्रे फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी, कीटनाशक वनस्पति कायिक के ऊपर डाल करके, ऐसी कौन सी वनस्पति कायिक नहीं है जिसको तुमने नहीं मारा? तुम्हारे चक्कर में मारी जाती हैं। और जो पेस्टिसाइड पेट में जाता है तो फिर तुम्हारे बच्चे मारे जाते हैं। फिर हमारे घर के बच्चों की किसी की आंख बड़ी निकल गई, किसी का मस्तिष्क बड़ा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी के गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है। वो गर्भ का बच्चा है, गर्भ में है, उसको वहीं पे कैंसर हो गया है। माँ को इंजेक्शन लगते हैं, गर्भ में बच्चे का कैंसर का इलाज हो रहा है। इन सब चीजों के लिए कौन जवाबदार था? उन जो 5 स्थावरों की आत्मा कल्पी है, उसके ऊपर भी दया करना पूरे विश्व के लोगों की जवाबदारी है, सिर्फ जैन समाज की नहीं है, पूरे विश्व के लोगों की जवाबदारी है। आप देखिएगा वहां पर वनस्पति कायिक बर्बाद करी, जल कायिक बर्बाद किया, वायु कायिक बर्बाद किया, हवा को भी जहरीला हमने बनाया ना। आपकी तकलीफ के चक्कर में, आपको अच्छा लगे इसलिए अच्छे पटाखे फोड़े, बेहतरीन। दिन में फोड़ते महाराज, रात में सुना था रात में फोड़ने पर कीड़े मरते हैं, जीव मरते हैं, हम दिन में फोड़ लेंगे। समझदार लोगों ने दिन में वो भी साफ सुथरी प्रासुक भूमि पर पटाखा फोड़ा। मानता हूं तुम्हारे दिन के पटाखे फोड़ने पर तुमको आंख से दिखाई देने वाला कोई जीव नहीं मरा, लेकिन उसके जहरीले धुएं से क्या वायु कायिक जीवों की हिंसा नहीं हुई? हुई। ये वायु कायिक जीव इतना मुलायम था, उसके साथ प्राण तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वही जहर नाक से प्रवेश कर गया, पूरे के पूरे लंग्स में ऐसे काले काले धब्बे बन गए। टीबी हो गई। कैसे हो गई? कभी पूछा फेफड़े में महाराज फेफड़ा गल गया। कैसे गल गया? धुआं पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, कुछ करते रहे, तम्बाकू खाते रहे, अपनी खुद की हिंसा करते रहे, अपने आप को पैसा वाला और संपन्न समझते रहे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर अंदर से चुपचाप खोखला करके एक एक करके गिराते रहे। ये हमारी जीवन शैली है।
लेकिन ज्ञानी नाम 10 लक्षणानि। आचार्य कहते हैं ज्ञानी के 10 लक्षण है, उस 10 लक्षण में वो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने साथ ऐसा जीवन जीना है, मैं अपने निमित्त से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, कोई किसी की काया नहीं टूटेगी मेरे निमित्त से। बहुत जागरूक होते हैं तो वनस्पति का प्रयोग ही बंद कर देते हैं। कितने सारे साधु संत हैं, कितने सारे गृहस्थ भी ऐसे हैं संसार में जिनका हरि खाने का त्याग है, हरि का त्याग है महाराज। क्यों? वो दर्द दिखता है, आंख में दिखता है कि कितने जीव, कितने लोगों को अपने लिए, किसके काया का बल मैं क्यों तोड़ूं, इसके बिना भी काम चला लेते हैं। जिनका नहीं चल पाता है वे सब्जियां इत्यादि लेते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण है, प्राश्चित है, प्रत्याख्यान है, रस परित्याग है, उपवास है, उनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है। अपने साधने के लिए कितना सारा पुरुषार्थ करता है साधक। आप क्या करते हैं? एक बार अंतर्मन से सोचिए, अंतर्मन से उस विचारणा शक्ति को और प्रज्वलित करिए और बोलिए कि काया का बल 10 प्राण हैं, हमको मिले हैं, किसी और को भी मिले हैं, और दोनों मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं। आप संसार में रहने के लिए संसार में थोड़ी रुके हैं, आप भी तो संसार से निकलना चाहते हैं ना। मौका मिलेगा महाराज, कर लेंगे ना। बताइए, आप रास्ता दिखाइए। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अपनी मुक्ति के लिए कभी भी किसी के प्राण ऊर्जा को नष्ट करने का पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे। किसी वनस्पति कायिक का नहीं करेंगे, किसी पृथ्वी कायिक का नहीं करेंगे, किसी वायु कायिक का नहीं करेंगे, किसी जल कायिक का नहीं करेंगे, किसी अग्नि कायिक का भी नहीं करेंगे। फालतू में हीटर चालू करा, कमरा गर्म है, छोड़ के चले गए, सोचा कितना जल गया, कौन कौन जल गया, और वो जला कि नहीं जला तुम्हारे परिणामों से। जो तुमने इतना पंखा चालू किया, छोड़ के चले गए, लाइट चालू करी, छोड़ के चले गए, कितना वेस्टेज होता है। सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, किसी की जान लगी है, कोई जान की बाजी लगा करके, और तुमको कोई दृश्य दिखाता है टीवी पर, जलने वाली हर आग में कोई जलता है, तब जाकर के तुम्हारा जी खुश होता है बंधु। आचार्य कहते हैं और गंभीरता लाने की अपने जीवन में जरूरत है। आचार्य कहते हैं कि जितेंद्रियत्वम एक शब्द था जिसमें 3 बल थे, तीनों बलों में एक एक दिन करके आपने एक दिन वाणी की ताकत सुनी, एक दिन मनोबल की बात सुनी, उत्तम मध्यम जघन। आज मैंने काया की बात करी है, और ये भावना रखता हूं कि दुनिया में जो भी लोग मुझे गंभीरता से सुन जाते हैं, समझ लेते हैं, वे अपने जीवन को एक बार शांति से बैठ करके ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन करें कि बोले कि भाई मैं अपना जीवन जीने के लिए किस किस की काया का बल तोड़ता हूं, मुझे तोड़ना नहीं। ये शरीर वो शरीर है कि देवताओं को भी संवाद करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। कोई देवी देवता को देखा है अपने आप बोल देता हो, आकाशवाणी अपने आप हो जाती क्या? वो देवी देवता भी शरीर को ढूंढते हैं, किसी के शरीर में देवी देवता घुसेंगे, फिर उसके निमित्त से बोलते हैं। अच्छे अच्छे साधु संत भी इस शरीर के निमित्त से बोलते हैं। आप भी शरीर के निमित्त से सुख भोगते हैं। आज यहां है, अगर बात समझ में आ गई तो सिद्धालय में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। कभी सिद्धालय देखा है? पूछते हैं आप लोगों से, देखा है? सिद्धालय गए हो कभी? बोलो, नहीं गए? गए हैं महाराज। सिद्धालय समझदार लोग जानते हैं। हमने पूछा गुरुदेव ने पूछा एक बार हम लोगों से, क्यों सिद्धालय गए हो कभी? पहली बार में कह दिया नहीं। क्या पढ़ा है? आचार्य जी ने कहा। हमने कहा आचार्य नहीं गए। बोले निगोदिया बन के तो सिद्धालय कई बार गए हैं, लेकिन सिद्ध बन के सिद्धालय एक भी बार जाना नहीं हुआ, क्योंकि एक बार वहां चले जाते तो काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम च न विक्रिया लक्ष्म्या। फिर वो हो जाता कि एक बार सिद्धालय में जाने के बाद उनमें विकार नहीं होता। जैन शासन बड़ा अद्भुत है बंधु। हम सिद्धालय जहां पर सिद्ध परमेष्टि, अनंत सिद्ध परमेष्टि सुख से बैठे हैं, विराजे हैं, वहां तक तुम निगोदिया बनकर के होकर के आए हो, छू कर के आए हो, एक एक प्रदेश को छू कर के आए, वापिस आके फिर ये धरती मिली, ये शरीर मिला। और ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि अपना शरीर चलाने के लिए तोड़ देते, इसको साधु बस हो गया। आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय मिली है अध्यात्म को समझने के लिए, लेकिन लड़के सैलून में समय बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य पर्याय मिली है जिम जाने के लिए नहीं कि जाकर के जिम में चले गए, उस आध्यात्म को समझ पाते कि इंसान का चोला क्यों दिया गया है। अध्यात्म को समय देना था,
हमने पूरा का पूरा समय जो है शरीर को दे दिया। अध्यात्म को समय देना था, सलून में जाकर के बैठ गए, कोई ज्यादा हुआ तो बहुत जिम में जाकर के बैठ गए, वहां पर अप एंड डाउन करते रहे, हासिलाई शून्य। जितने भी जिम जाने वाले बच्चे जैन समाज के अदर कास्ट के हैं, इस बात को बहुत गौर से समझेंगे, इस बात को कि अभी तो जिम में जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जिम में बल्ले शल्ले बन जाते हैं, बढ़िया दिखता है, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, एक एक हड्डियां जब टेढ़ी मेढ़ी चटक जाती हैं, तब समझ में आता है कि जिम वाले को अंतिम समय में पैर रखना, चलना, लड़खड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बंधु, आज सब कुछ समर्थ है, इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं और काया का बल बेहिसाब तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और अपनों का भी। और एक और अंतिम बात कहता हूं, क्योंकि वो जो 10 लक्षणानी ज्ञानी राणाम शब्द था, उसमें वो शब्द भी है, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियतम दया क्षमा शांति सर्व प्रियतम निर्लोभ विधाता भय शोक हरता। भय शोक हरता भी एक शब्द है उसमें। भय शोक हरता क्या है, आप कभी कल्पना करिएगा। भय के लेकर के उदाहरण है मेरे दिमाग में, एक याद आता है बार बार कि कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है और एक बाज है, सबके सामने भोजन रख दिया और सबको एक साथ आमने सामने बांध दिया। अब चूहा बिल्ली से डर रहा है, बिल्ली कुत्ते से डर रही है, बिल्ली बाज से भी डर रही है, अब कुत्ता भी बाज से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आए एक चोच मारे, उठा करके कुछ ना कुछ तोड़ फाड़ के ले जाए। अब तीनों के सामने भोजन है, लेकिन ना कुत्ता खा पा रहा है, ना बिल्ली खा पा रही है, ना चूहा खा पा रहा है। जैसी भय का वातावरण बनाने पर कुत्ता बिल्ली चूहा की भोजन रखने के बाद स्थिति है, ऐसी ही स्थिति कई बार हम अपने घरों में बना देते हैं कि भोजन जाने के मुंह में जाने के बाद भी शरीर में लगता नहीं है। ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानी कहा है, भय शोक हरता भी एक जीवन शैली है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में किसी के लिए इतना भी भयोत्पादक वातावरण नहीं बनाए जिसके माध्यम से उसके शरीर में भोजन तो जाए लेकिन उसके शरीर में लगे नहीं। ना कुत्ता बढ़ पा रहा है, ना बिल्ली, ना चूहा। हमारे घर में भी कोई कुत्ता होगा, कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा, कोई बिल्कुल दब्बू प्रकृति का होगा, कोई ज्यादा भोभो करने वाला होगा, कोई ज्यादा चालबाज होगी। अपने घर में देखिएगा, उदाहरण सब मिल जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानी, जिनका सुव्यवस्थित परिवार होता है, वे इससे विपरीत परिस्थितियों में अपना वातावरण भी बहुत सुंदर व्यवस्थित बना करके अपने लिए भी और अपनों के लिए सहारा बनते हैं। संसार में कर्म का दुख बहुत कम है, रिश्तों में आदमी इतना टूटता है आदमी कि वो जीने की इच्छा छोड़ देता है। बंधु, आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घरों में भी, परिवार में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, आप भी इस तरीके से काया के बल को तोड़ करके अपनी जीवन जी रहे हैं, अपने आप को थोड़ा और संभालने का प्रयास करिएगा। बहुत संभाला है आप लोगों ने अपने आप को, निरंतर देशना सुनना भी, सुनने का मन बनाना और गौर से 1 घंटा दे देना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। जो मुझे बहुत गौर से सुनते हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि उनको ऊपर उठने की आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं एक दिन सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।